Hello viewers, welcome to my channel Electrical Tutorial. After watching the video, if you think that my videos are helpful to you, then kindly subscribe my channel, like and share my video. अभी तक हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट किया है। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किया है किरचॉफ्स लॉ के बारे में, जिसमें कि किरचॉफ्स करंट लॉ हमने यहाँ पे कवर किया है। तो आज उस वीडियो का पार्ट 2 में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, द algebraic sum of the products of current and resistances in each of the conductors in any closed path or mesh in a network plus the algebraic sum of the EMFs in that path is 0. ओके, सो स्टेटमेंट में क्या बोलता है? स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जितना भी रेजिस्टेंसेस होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस में क्या होगा? एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, राइट। तो वोल्टेज ड्रॉप को हम कैसे लिखेंगे? आई इंटू आर। तो सर्किट में जितना भी रेजिस्टर्स होगा, सभी रेजिस्टर्स के अक्रॉस में एक एक वोल्टेज ड्रॉप होगा। सभी वोल्टेज ड्रॉप का समेशन लेना पड़ेगा। इसके बाद उसको प्लस करना पड़ेगा। जितना भी वोल्टेज सोर्स होगा, ईएमएफ सोर्स होगा सर्किट में, वो ईएमएफ सोर्स के समेशन के साथ उसको ऐड करना पड़ेगा। तभी ये जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। दैट मीन्स समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज सोर्सेस, summation of all voltage drops across the resistors and summation of all EMF sources will be 0. ओके, सो इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सर्किट को कंसीडर करेंगे। सर्किट में हमने कंसीडर किया है एक वोल्टेज सोर्स V को, साथ में दो रेजिस्टर्स R1 एंड R2 हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, राइट। तो इस सर्किट को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को और एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, जो कि है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग एक वोल्टेज सोर्स को कंसीडर किया है, राइट। तो अगर वोल्टेज सोर्स में जो करंट होता है, अगर करंट नेगेटिव पोलैरिटी टर्मिनल से होके पॉजिटिव पोलैरिटी टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, तो उसको हम बोलते हैं राइज इन वोल्टेज कंडीशन, राइट। If current flows from negative polarity terminal to positive polarity terminal, then we consider this condition as rise in voltage condition, and we always denote the value of voltage using positive sign in that case, right. rise in voltage condition में हम लोग वोल्टेज को पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं। और इसका जो ऑपोजिट केस है, जिसमें देखिए अगर करंट क्या होगा? करंट अगर पॉजिटिव पोलैरिटी टर्मिनल से होकर नेगेटिव पोलैरिटी टर्मिनल की तरफ फ्लो होगा, तो इस कंडीशन को हम फॉल इन वोल्टेज कंडीशन कंसीडर करते हैं। और इस कंडीशन में जो वोल्टेज होगा उसको हम नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं, राइट। और एक यहाँ पे कंडीशन है जो है रेजिस्टेंसेस के साथ। देखिए, अगर जो रेजिस्टेंस का दो टर्मिनल होता है, एक टर्मिनल को हम एज्यूम करते हैं पॉजिटिव पोलैरिटी टर्मिनल, एक को एज्यूम करते हैं नेगेटिव पोलैरिटी टर्मिनल। तो अगर करंट का जो फ्लो है वो अगर पॉजिटिव पोलैरिटी टर्मिनल से होके रेजिस्टर के नेगेटिव पोलैरिटी टर्मिनल की तरफ फ्लो होगा, तो इसको हम डिनोट करते हैं फॉल इन वोल्टेज कंडीशन, जिसमें जो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम माइनस करके लिखते हैं, नेगेटिव रेजिस्टेंस ड्रॉप कंसीडर करते हैं इसमें। और एक कंडीशन क्या होता है? अगर रेजिस्टर का दो पोलैरिटी टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और करंट का जो फ्लो है वो नेगेटिव पोलैरिटी टर्मिनल से होके पॉजिटिव पोलैरिटी टर्मिनल की तरफ होता है, तो इस कंडीशन में हम लोग इसको कंसीडर करते हैं राइज इन वोल्टेज कंडीशन। और इन दिस कंडीशन वी ऑलवेज डिनोट द रेजिस्टेंस ड्रॉप एज पॉजिटिव, राइट। राइज इन वोल्टेज कंडीशन में रेजिस्टेंस ड्रॉप को पॉजिटिव हम कंसीडर करते हैं। अभी यहाँ पे जो चार कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, इसको अप्लाई करके हम लोग केवीएल को एक सर्किट में अप्लाई करेंगे, राइट। देखिए, यहाँ पे जो सर्किट है इसमें हमारा जो वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स का जो करंट है वो करंट नेगेटिव साइड से होकर पॉजिटिव साइड की तरफ फ्लो होगा, राइट। सो दैट मीन्स आवर कंडीशन नंबर 1 विल मैच, राइट। कंडीशन नंबर 1 में क्या था? करंट जो है नेगेटिव पोलैरिटी टर्मिनल से होकर पॉजिटिव पोलैरिटी टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। एट दैट टाइम
हम इसको कंसिडर करेंगे राइज इन वोल्टेज कंडीशन, और जो वोल्टेज का वैल्यू होगा उसको हम पॉजिटिव में लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम है, यहाँ पे वोल्टेज नेगेटिव से होके पॉजिटिव की तरफ फ्लो हो रहा है करंट, राइट। दैट मीन्स राइज इन वोल्टेज कंडीशन। तो यहाँ पे हम वोल्टेज सोर्स को पॉजिटिव में लिखेंगे, प्लस ऑफ वी। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टर R1 है, इसका पहला टर्मिनल हम पॉजिटिव एज्यूम करेंगे, सेकंड टर्मिनल हम नेगेटिव एज्यूम करेंगे। दैट मीन्स जो करंट है वो करंट पॉजिटिव पोलैरिटी टर्मिनल से होके नेगेटिव पोलैरिटी टर्मिनल की तरफ फ्लो होगा रेजिस्टर में। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो कंडीशन है, मतलब करंट पॉजिटिव पोलैरिटी टर्मिनल से होके नेगेटिव पोलैरिटी टर्मिनल की तरफ फ्लो हो रहा है रेजिस्टर में। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं फॉल इन वोल्टेज कंडीशन, और वोल्टेज का जो ड्रॉप होता है उसको हम नेगेटिव में डिनोट करते हैं। इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, V के बाद नेगेटिव में I इंटू आर ड्रॉप होगा। यहाँ पे I इंटू R1 ड्रॉप क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर R1, राइट। इसके बाद क्या होगा, सेकेंड रेजिस्टर है हमारा R2। अगेन R2 का हम दो पोलैरिटी टर्मिनल एज्यूम करेंगे, एक होगा पॉजिटिव पोलैरिटी टर्मिनल, एक होगा नेगेटिव पोलैरिटी टर्मिनल। और जो करंट होगा, करंट का फ्लो कहाँ से होगा, पॉजिटिव पोलैरिटी टर्मिनल से होकर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगा, राइट। सो दैट मीन्स अगेन फॉल इन वोल्टेज कंडीशन, राइट, अगेन फॉल इन वोल्टेज कंडीशन। तो इस कंडीशन में हम जो ड्रॉप होता है रेजिस्टर के अक्रॉस I इंटू आर ड्रॉप, इसको हम नेगेटिव में लिखेंगे, राइट। तो इस तरह से हम KVL को यूज़ करके किसी भी सर्किट का जो इक्वेशन है इसको हम फाइंड करते हैं, राइट। अभी हम एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट को कंसीडर करेंगे। अगर यहाँ पे तो सिंपल सर्किट है, अगर इस तरह का दो सर्किट एक ही साथ कनेक्टेड होगा तो हम कैसे उसको डिटरमाइन करेंगे वो समझेंगे। देखिए यहाँ पे जो सर्किट है, इस सर्किट में दो मैश है। मैश क्या है, मैश है एक इंडिपेंडेंट लूप, राइट। मैश क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट लूप होगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लूप, मैश, सर्किट, ब्रांच, नोड, ये सब हम और एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को वॉच नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ पे जाके जो बेसिक सर्किट्स का जो पैरामीटर्स है उसको डिस्कस किया है, वो वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे मैश वन मतलब ये जो पहला लूप है यहाँ पे, राइट, ये जो पहला लूप है इसको हम बोल रहे हैं। यहाँ पे हम एक नाम देते हैं ABCDEF, राइट। सो मैश वन मीन्स क्या होगा, ABCDA, राइट। मैश वन मीन्स क्या होगा, ABCDA। ये जो क्लोज्ड पाथ है इसको हम मैश वन कंसिडर करेंगे। तो ए पे जो सर्किट है इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है 5 वोल्ट का, और करंट जो है वो नेगेटिव पोलैरिटी टर्मिनल से होकर पॉजिटिव पोलैरिटी टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा, राइट। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए अगर नेगेटिव पोलैरिटी टर्मिनल से होकर पॉजिटिव पोलैरिटी टर्मिनल में फ्लो करेगा, इसको हम बोलेंगे राइज इन वोल्टेज कंडीशन, और वोल्टेज का वैल्यू पॉजिटिव होगा यहाँ पे, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पे हमने पॉजिटिव ऑफ 5 लिखा है, राइट। इसके बाद देखिए जो रेजिस्टर 2 ओम है इसका पोलैरिटी टर्मिनल पॉजिटिव कंसीडर किया है, नेगेटिव कंसीडर किया है, और जो करंट है यहाँ पे जो करंट होगा वो करंट क्या होगा, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक फ्लो करेगा, राइट। तो इस कंडीशन का हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल इन वोल्टेज कंडीशन। अगर पॉजिटिव पोलैरिटी टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है रेजिस्टर में करंट, तो उसको हम बोलते हैं फॉल इन वोल्टेज कंडीशन, और जो रेजिस्टेंस ड्रॉप है उसको नेगेटिव में कंसीडर करते हैं, राइट। इसी वजह से 5 वोल्ट के बाद जो 2 ओम के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा वो क्या होगा, I इंटू आर। तो यहाँ पे I क्या है, I1। यहाँ पे जो मैश वन का करंट है उसको हमने I1 से कंसीडर किया है, इंटू रेजिस्टेंस का वैल्यू 2, राइट। सो -2 इंटू I1। इसके बाद क्या होगा, देखिए इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो I1 करंट है, ये I1 करंट इस तरह से फ्लो करके इस तरफ आएगा, 4 ओम रेजिस्टर की तरफ आएगा। और एट द सेम टाइम क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा जो लूप 2 है, मतलब मैश 2 है, इसका जो करंट है I2 वो भी फ्लो करेगा इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट।
तो 4 ओम की रेजिस्टर में 4 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस में टोटल करंट क्या होगा, I1 माइनस I2 करंट, राइट। ये होगा 4 ओम के अक्रॉस टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस वैल्यू 4, राइट। और जो वोल्टेज है जो पोलैरिटी टर्मिनल से वो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक फ्लो करेगा, क्योंकि हम लोग जब मैश 1 के बारे में बात करते हैं तो हम I1 करंट को ग्रेटर ऑलवेज एज्यूम करते हैं, I1 के वैल्यू हम लोग ग्रेटर कंसीडर करते हैं जब मैश 1 को लेके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, राइट। तो I1 करंट क्या हो रहा है, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक फ्लो हो रहा है। सो इस कंडीशन में हम लोग ड्रॉप को माइनस में लिखते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करें तो फाइनल एक्सप्रेशन आता है 6 ऑफ I1 माइनस 4 ऑफ I2 इक्वल टू 5, राइट, फर्स्ट इक्वेशन। अभी हम लोग सेकंड मैश में जाएंगे। सेकंड मैश मतलब क्या हो गया, CEFDC सेकंड मैश हो गया। तो सेकंड मैश में देखिए पहला जो रेजिस्टर है वो है 4 ओम रेजिस्टर, उसमें दो करंट फ्लो करेगा, एक I1 करंट एक I2 करंट। अभी हम मैश 2 के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए जो I2 करंट है उसको हम ग्रेटर कंसीडर करेंगे, I1 करंट को हम लोग स्मॉल कंसीडर करेंगे, राइट। सो I2 करंट यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए I2 करंट यहाँ पे नेगेटिव साइन से लेके पॉजिटिव साइन तक फ्लो हो रहा है, राइट। और हम थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया था, अगर रेजिस्टेंस में नेगेटिव साइन से लेके पॉजिटिव साइन तक किसी भी करंट को फ्लो करे तो वोल्टेज ड्रॉप को हम ऑलवेज पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है, रेजिस्टेंस ड्रॉप है, ड्रॉप को हम किस तरह से लिखते हैं, I इंटू आर से। यहाँ पे R का वैल्यू क्या है, 4 ओहम है, और I का वैल्यू क्या होगा, I2 माइनस I1, क्योंकि मैश 2 से हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसीलिए मैश 2 का जो करंट है उसको हम ग्रेटर कंसिडर करेंगे, इसके लिए हम इसको पहले लिखेंगे, राइट, क्योंकि I2 ग्रेटर है, I2 माइनस I1। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा 7 ओहम रेजिस्टर, राइट। तो 7 ओम रेजिस्टर में जो I2 करंट है, I2 करंट यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब ये घूमेगा तब पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक फ्लो करेगा, राइट। और अगर पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक फ्लो करते हैं तो उसको हम ड्रॉप को नेगेटिव में लिखते हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो ड्रॉप है I इंटू आर ड्रॉप 7 इंटू I2, उसको हम नेगेटिव में कंसिडर किए हैं, राइट। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए करंट जब फ्लो करेगा तब यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स होगा, वोल्टेज सोर्स में पॉजिटिव पोलैरिटी टर्मिनल से लेके नेगेटिव पोलैरिटी टर्मिनल में फ्लो करेगा। और रूल्स में हम लोग क्या सीखे हैं कि जो वोल्टेज सोर्स होगा उसमें अगर करंट पॉजिटिव पोलैरिटी टर्मिनल से नेगेटिव पोलैरिटी टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा तब वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी वजह से देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज का वैल्यू है माइनस हम 8 यहाँ पे लिखे हैं, राइट। इसके बाद इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू I1 प्लस 3 इंटू I2 इक्वल टू -8 आएगा। तो इसी तरह से किसी भी अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो गया उसमें KVL को अप्लाई करके हम इक्वेशंस को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद जो सर्किट करंट है I1 I2 उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो इस तरह से हमारा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें KVL अप्लाई होता है, okay. I hope all of you have understood the concept clearly. If you have any queries you can ask your question in comment section, and अगर वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।